नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज प्रयास एक नई दिशा के कार्यालय में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ हैं प्रयास एक नई दिशा के चेयरमैन पवन देव सिंह जी। इनके द्वारा हमें फ़ोन किया गया और हमें बुलाया गया है पत्रकार वार्ता के लिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस मुद्दे को लेकर ये पत्रकार वार्ता करना चाहते हैं। पवन जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सर, ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर ये पत्रकार वार्ता। रवि, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। दूसरा, आज का जो मेरा मुद्दा है, जैसे पिछले दिनों कटरा की एक एनजीओ द्वारा मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मेरे साथ साथ कुछ लोगों पर और इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसी के लिए आज हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है और मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ आज पंगारा से गीता देवी, जिनके मकान का मसला चल रहा है, वो मेरे साथ यहाँ पर हैं। वो 85 साल की बुजुर्ग हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। रंजू सिंह, जो डिफिटेड सरपंच है, जिनका नाम लिया जा रहा है। इनके बेटे बिहारी लाल, जिनका नाम लिया जा रहा है। बिट्टू राम जी मेरे साथ हैं, इनका भी नाम लिया जा रहा है। मेरी एनजीओ के राज सिंह यहाँ पे हैं, तेजराम जी यहाँ पे हैं। ये सब आए यहाँ पर हैं। ये सभी इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोगों पर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। कहा गया है कि हमने उस एनजीओ का नाम जानबूझकर इस मसले में उछाला है। दूसरा, उस एनजीओ के जो प्रेसिडेंट यहाँ उधमपुर में आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया। एनजीओ का नाम भी बताया, प्रेसिडेंट का नाम भी बताया। देखिए, एनजीओ का नाम मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट है और उनके जो प्रेसिडेंट है वो संदीप मेहरा हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि एक 13,000 रुपया जो मैं लेके आया था वहाँ से, और उन्होंने एक रिसिप्ट दिखाई कि वो मैंने उनके खाते में, उस माँ के खाते में डलवा दिया। वो 13,000 रुपया मैं पहले आपको क्लियर करूँगा। ये मेरे पास रसीद है, 16 तारीख की है, जो मैंने उनको खुद व्हाट्सएप की थी। ये 13,000 रुपया वहाँ पे मुझे एक निजी चैनल के द्वारा दिया गया है था। उस चैनल के द्वारा इनको बर्तन भी दिए गए थे और कुछ खाने पीने का सामान भी दिया गया था। तो उनके द्वारा उनके रिपोर्टर के द्वारा मुझे ये 13,000 रुपया दिया गया था कि पवन जी, ये पैसा आप इनके खाते में डलवा दें, ये आपकी जिम्मेवारी है, जो कि हमने इनके अकाउंट में डलवा दिया था। चाहें तो उस 16 नवंबर से पहले की इनकी स्टेटमेंट आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या उस दौरान, नवंबर महीने के दौरान 16 तारीख से पहले इनके खाते से कोई 13,000 रुपया निकला कि नहीं निकला। एक बात। दूसरा, जो ये कहा गया कि हमने उस एनजीओ को बदनाम किया। पिछले दिनों जब एक निजी चैनल ने इस परिवार की खबर की, जब उनको पता चला कि इस परिवार के साथ फ्रॉड हुआ है, इनके बैंक खातों से पूरा पैसा निकाला गया है, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। वहाँ के ये जो डिप्टी सरपंच है रंजू सिंह जी, इनसे संपर्क किया। हमने वहाँ लोगों से भी संपर्क किया। फिर हम इस परिवार के घर में जब गए, तो वहाँ पर जब निजी चैनल ने खबर की, तो उस खबर में जब हमने अपनी वाइट भी डाली, मैंने अपनी वाइट डाली है, लेकिन उनका कहना था कि हमने उन पर आरोप लगाए हैं, हमने उस एनजीओ को बदनाम किया है, संदीप मेहरा को बदनाम किया है। मेरी वाइट देखी जाए कि हमने कहाँ उनको बदनाम किया या कहाँ हमने उनका नाम लिया है। मैं यहाँ पर फिर वही अपनी रिपीटर करना चाहूँगा। हमने वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोली है कि ऐसी एनजीओज़, ऐसे ट्रस्ट और ऐसे लोग जो दिव्यांगों और गरीबों का पैसा खाते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ट्रस्ट बंद किए जाएं और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि 1,40,000 रुपये इनके अकाउंट से निकाला गया है। 2 लाख की बात कही जा रही थी, 1,80,000 रुपये अकाउंट में था, 1,40,000 रुपये निकाला गया और वो मकान पे लगाया गया। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास स्टेटमेंट पड़ी है। 1,80,000 से 2 लाख रुपये के बीच में इनके अकाउंट में आया। उस दौरान 1,80,000 रुपया सीधा इनके खाते से निकाला गया उसी टाइम, और 11,000 रुपया टीन का शेड डालने के लिए जम्मू से राहिल जी ने 11,000 रुपया नकद दिया। वो अलग से कुल मिलाकर बनता है 1,91,000 रुपया। सीमेंट, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जब सीमेंट 70 गुत्थी फ्री आ गया, जब दरवाजे खिड़कियाँ फ्री आ गए, बिजली की फिटिंग फ्री हो गई, टीन का पैसा आपको आ गया, तो फिर आप 1,40,000 रुपया बोल रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट 1,80,000 रुपया बोल रही है, और 11,000 रुपया हम वो भी बीच में डालेंगे, 1,91,000 रुपया बनता है। तो क्या उस 12x17 के कमरे में 1,91,000 रुपया लग गया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ हिसाब मांगा है कि वो 1,91,000 रुपया आखिर वो गया कहाँ। तो आपको वो हिसाब देने में इतनी तकलीफ क्यों? आपने आनन फानन में यहाँ पे आके डायरेक्ट डीसी उधमपुर से ऑर्डर करवा दिया एसएसपी को कि हमारी इंक्वायरी की जाए कि हमने उन्हें बदनाम किया है। आप हमें बताइए
कि जब खबर चली हमने कहाँ उस एनजीओ का नाम लिया, कहाँ हमने उसको बदनाम किया। 13,000 रुपये जो हमने डाला वो यहाँ पे है। आप सीधी सी बात है, आप 1,91,000 का हिसाब दे दीजिए। जेवर की बात भी कही जा रही थी, उनका कहना था कि जेवर का इल्ज़ाम भी लगाया गया कि चांदी और सोना भी मैंने लिया है, लेकिन वो कहाँ तक सच है? देखिए रवि जी, जो जेवर की बात हुई, जो चांदी की बात हुई, वो माता जी का कहना है कि वो जेवर या चांदी जो है वो हमें वापस मिल गई थी, क्योंकि ना तो मैंने इनसे पूछा कि उसने आपसे क्या चांदी ली, ये इन्होंने खुद बोला, या वहाँ के लोगों का कहना था कि वो कुछ चांदी भी ले गया था इनकी जो लड़के की शादी के लिए जेवरात बनाने थे। लेकिन फिर काफ़ी जो बोलने के बाद इनकी जो जेवरात वापस दे गया था, चांदी दे गया था, लेकिन वो भी उसने इनको उधमपुर में बुलाया, यहाँ पर आकर दिए। अगर उसने 20 दिन लगातार इनके घर में अप डाउन किया तो क्या वो चांदी देने के लिए इनके घर क्यों नहीं गया? जब तक इनके अकाउंट में पैसा था आप रोज़ इनके घर जाते रहे। जब वो पैसा आपको लगा कि अब इनके अकाउंट में 15 या 10-15 हज़ार या 18,000 बच गया है, आपने इनके घर जाना बंद कर दिया। ठीक है, घर में प्रॉब्लम हो जाती हैं, मैं मानता हूँ आपकी माताजी कोरोना से पीड़ित हो गई, लेकिन जब वो ठीक हुई उसके बाद भी तो आप इनके घर नहीं गए। आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट इस बुजुर्ग महिला की और इनके 2 दिव्यांग बेटों की पूरी जिम्मेवारी लेता है, और जब तक ये हैं मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी पूरी सेवा करेगा। लेकिन आज ये माता और इनके वो 2 दिव्यांग बेटे आज फिर उसी कंडीशन में हैं, आज फिर ये खाने को मोहताज हैं। अगर वो पैसा इनके पास होता तो आज इनको खाने के लाले नहीं होते। कल को अगर इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये बीमार हो जाती हैं, तो कौन इनका इलाज कराएगा? उसने कहा था कि वो इनकी आंखों का इलाज कराएगा। बाद में बहाना मार दिया कि भाई इनके घर में कोई महिला नहीं थी। अरे भाई, वृद्धाश्रम है ना उधमपुर में। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 50,000 रुपये कोई सगाई का वो था, वो क्या मसला था? वो जनाब बिट्टू राम जी मेरे साथ बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि 50,000 रुपये का क्या मसला है। बेटे जी, क्या आप पर रोल लगाया कि 50,000 रुपये मांग रहे थे आप? क्या सकता है ये? क्या वो मेरे को बोलता था कि इनका भाई जो है ना छोटा भाई, तो उसको शादी करवानी थी, तो मैंने नहीं लिया, जो ना मैंने मांगा वो खर्चा तो जो होएगा वो कौन करेगा, ये मैंने बात बोली थी। हाँ, मैं करूँगा ये। पैसा कोई नहीं लिया? पैसा कोई नहीं लिया मैंने। चलिए, और FIR की बात कही जा रही थी कि आप पर FIR लगाई जाएगी, क्या वो FIR लगाई गई है? रवि जी, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो FIR की कॉपी मेरे पास है। DC मैडम द्वारा डायरेक्ट जो ऑर्डर किया गया है, बिना हमारा पक्ष सुने। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि गरीब आदमी जब दफ्तर में आता है, एक अपना लेटर लेके कोई काम करवाने के लिए उसको मार्क कर दिया जाता है, तहसीलदार को, किसी दूसरे को। लेकिन यहाँ पर ये DC मैडम ने डायरेक्ट अपने ऑफिस से लेटर है निकाल दिया SSP उधमपुर को कि भाई आप इन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, आप इंक्वायरी करिए। मतलब हमें दोषी मान लिया गया। आप क्या डिमांड करते हो? देखिए, मेरी डिमांड यही है कि DC मैडम और SSP मैडम खुद इनके घर चलें, जो भी पूछताछ हो इनके घर पे जाके वहाँ पे हो। हम हर इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पवन देव सिंह दोषी पाया जाता है तो पवन देव सिंह जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अगर इस परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इनका जो पैसा विड्रॉ हुआ है इनके अकाउंट से, अगर वो इनके अकाउंट में वापस नहीं दिलवाया गया, इनको वो पैसा नहीं दिलवाया गया, तो मैं इस परिवार को लेकर DC ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगा। और जिन लोगों के नाम इस FIR में दिए गए हैं, उन लोगों के साथ में हम सभी लोग इस परिवार के साथ DC ऑफिस के बाहर बैठेंगे, और तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उस NGO, उस ट्रस्ट और संदीप मेहरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और इनका पैसा इनके अकाउंट में नहीं आ जाता। ये थे पवन देव सिंह जी, जिनका ये साफ शब्दों में कहना है कि इंक्वायरी की जाए, कोई भी दोषी अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं पवन सिंह जी, तो वो भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अकाउंट में इनके पैसे वापस आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उधमपुर DC कार्यालय के बाहर वो धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।